बरेली में मेरी मौजूदगी उस घर में है जहां पर मौलाना तौक़ीर रज़ा रुके हुए थे और यहीं पर उनको पहले नज़रबंद किया गया और फिर यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई और यहीं पर रहने वाले फ़रहत खान और उनके बेटे को भी अब इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारी मौजूदगी उसी घर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फ़रहत खान की पत्नी खुशनसीब जी। मैम, ये बताइए कि क्या कहेंगी पूरी कंट्रोवर्सी पर, और जो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है मौलाना तौक़ीर रज़ा की और आपके पति और बेटे की, पहले बताएं कि तौक़ीर रज़ा जो थे वो कब यहाँ पर आए थे और कब रुके हुए थे और कैसे, क्या आपका क्या उनसे ताल्लुक़ था, आपके परिवार का? मेरा कहना ये है कि वो यहाँ जुमरात को आए थे 4:30-5 के बीच में। उन्होंने हमारे दरवाजे पे आवाज़ लगाई, हम लोग बाहर गए। उन्होंने हमसे कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। वो हमारे आला हज़रत दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग भी रखते हैं। अच्छा। हमने इस वजह से उनको अंदर ले लिया। हमने उनको अपने मकान में लिटाल दिया, वो लेट गए जाके। हमने जो उनकी खातिर तवाज़ो की थी वो करी। हमारे बच्चे फ़रहत खां और मोइन घर पे नहीं था। जब शाम को वो लोग आए तो उन्होंने पूछा मियाँ कैसे आए, क्या बात है, क्या मेरी तबीयत ख़राब थी। हमें ये पता नहीं था कि कल बरेली का माहौल क्या बिगड़ने वाला है, क्या बात चल रही है, क्या है क्या नहीं, हमें किसी बात का पता नहीं था। फिर उसके बावजूद जब सुबह हुआ, रात भर वो यहाँ पे रहे। जब हम लोग सो के जब उठे 10-11 बजे तो मामला बहुत कुछ बिगड़ चुका था। यहाँ पुलिस आ गई थी और उनको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद में वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद में हमारे शौहर और हमारे भाई बरेली में हमारे ये सुनने को आया कि बहुत कुछ वहाँ बवाल हो गया है और लाठी चार्ज हो गई है और बहुत हंगामा हो गया। मगर हमारे बच्चे फिर भी उधर को नहीं गए। फिर वो अपने अपने कामों से चले गए। फिर उसके बाद में हमारे बच्चे फिर शाम को आए, अपने घर लेट गए आके। अब सुबह को हफ्ते वाले दिन हमारे बच्चों को पुलिस आई और लेके चली गई 10-11 बजे। आपके पति और आपके बेटे को? हाँ, हमारे पति को, हमारे बेटे को 10-11 बजे ले गई पुलिस। अब उसके बाद में ये हो रहा तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, बिल्डोज़र चला देंगे और मकान नहीं बचेगा। सब लोग अपनी अपनी अफवाहें उड़ा रहे हैं। हम लोग डर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी की जो भी कुछ है यही मकान है हमारा। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। हमारी बेटियों का साथ है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, हम क्या करेंगे। वो दोनों बाप बेटे जेल में है, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। इसकी वजह से मैं बहुत डर रही हूँ। तो इससे पहले से भी वो आते रहे यहाँ पर तौक़ीर रज़ा साहब? नहीं, ऐसी कभी कदार आ जाना हो जाता था। कोई मतलब फंक्शन हो जाता था तो उनको बुला लिया करते थे। वैसे कोई उनका आना जाना ख़ास हमारे यहाँ नहीं था। वो यहाँ नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने जब वो यहाँ पर आए थे एक दिन पहले, उन्होंने क्या कोई जिक्र किया कि वो यहाँ पर क्यों आए? कल उन्होंने बंद का, प्रदर्शन का कॉल दिया था, प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, वहाँ पर लोग जुटने वाले थे। इस तरह की कोई चर्चा हुई थी आपसे, आपके पति से, आपके बेटे से? मतलब ऐसा है, जब रात को हमारे पति आए हों, उनसे कोई भी बात हुई हो या जिक्र हुई, उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। हम सब लेडीज़ थे घर में। अब और हमें इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। जब सुबह को पुलिस आई है और उनको पकड़ के ले गई है तो हमें पता चला कि बरेली में कुछ बात है, कुछ हो गया है। और बाकी जब परमिशन नहीं मिली थी तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। जो लाठी चार्ज हुई, इतना बड़ा ड्रामा हुआ। अब मेरे बच्चे बेकसूर हैं और जो भी लोग बेकसूर उनको सबको छोड़ दिया जा और मेरा घर न तोड़ा जा। आप कह रहे हैं कि गलत किया उन्होंने, उनको नहीं करना चाहिए था? हाँ, उन्हें बगैर परमिशन के जब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कानून तो कानून ही होता है, नहीं करना चाहिए था जब परमिशन नहीं मिली थी। तो आपको अंदाज़ा था कि आपका परिवार भी मुश्किल में आ जाएगा वो यहाँ पर उनके रुकने से? तो हमें अगर अंदाज़ा होता तो हम अपने घर में भी नहीं आने देते और हम खुद ही अपने घरों से भाग जाते। हमें नहीं, हमारे बच्चे सोते हुए उठ के थोड़ी पकड़वा देते पुलिस से। सोते हुए को उठा के ले गई है। तो सिर्फ आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस बिना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि वो यहाँ पर रुके थे? हाँ, और कोई भूमिका आपके पति और आपके बेटे और की? कोई उनकी गलती नहीं है। ना उन्होंने कोई बात ऐसी करी है, ना वो गए हैं, ना उनका उसमें कोई उनकी साजिश है, ना उसमें कोई उनकी ऐसी बात फ्राइडे नहीं में है। कहाँ थे आपके जो पति और बेटे थे,
जुमे वाले दिन जिस दिन वो यहाँ पर थे, वो घर पर ही थे उस टाइम? वो बहेड़ी में थे उस दिन का सबूत भी दे सकते हैं हम। वहाँ क्या करने गए थे वो? ऐसा वो जाते ही रहते हैं और अपने जो बच्चों का साथ है तो कुछ कमाने धमाने का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, अपने लेवा बेची करते हैं। तो वहाँ काम के सिलसिले में गए थे? काम है वहाँ पर? हाँ। क्या काम करते हैं? यही प्लाई बोर्ड का छोटा मोटा काम है हमारा। हम्म। हाँ, तो वो उसी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बाप बेटे वही करते हैं, वो कमाते हैं तो हम परिवार को भरते हैं, खिलाते हैं। अब जिस तरह से बुलडोज़र एक्शन भी कल देखने को मिला बरेली में, आपको भी ये डर सता रहा है? क्योंकि हाँ, हमें डर सता रहा है इस चीज़ का कि हमारा घर न टूट क्या जाए। कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे बेकसूर हैं, मेरा घर नहीं टूटना चाहिए और मेरे बच्चों को क्या कहेंगे साथ इज्जत के रिहा कर दें और जो लोग बेकसूर हैं उन सभी लोगों को रिहा कर दें और जिनकी गलती है उन्हें सज़ा दें। आपको क्या लग रहा है किसकी गलती है? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि उनकी गलती है, उनको दे हम लेडीज़ हैं, हम घर में रहने वाली औरतें हैं, पर्दे में रहते हैं, कहीं हमारा आना नहीं है जाना नहीं है, तो हम इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। आप ये तो मान रहे हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा को अगर परमिशन नहीं थी, उनको नहीं करना चाहिए था? हाँ, ये सभी लोग कह रहे हैं, हम सबकी सुने सुनाए ये बात कह रहे हैं, जब ऐसी बात थी तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ भी नहीं आना चाहिए था? हाँ, आपके यहाँ भी घर नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारी बेटियों का साथ है, हमारी छोटी 2 बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारी, नहीं आना चाहिए था उनको ऐसे। तो आपका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आप आला हजरत दरगाह पे जाते हैं इस हैसियत से? हाँ, हम उनके हम उनको मानते हैं उनको हम, वो हमारे पीर मुर्शिद हैं इसलिए। तो देखिए ये खुशनसीब हैं इनका नाम, और ये बता रही हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर। मौलाना तौकीर रज़ा किस वक्त आए और फिर कैसे इनके जो पति हैं, इनके बेटे हैं, वो अरेस्ट हुए, और सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि अगर परमिशन नहीं थी तो मौलाना तौकीर रज़ा को वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था, और अगर ऐसे हालात बनते तो उन्हें यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली। ठीक। बरेली मामले में फरहत खान की भी गिरफ्तारी हुई है। फरहत खान के घर पर ही मौलाना तौकीर रज़ा रुके थे। अब इस घर को सील करने का नोटिस बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है। फरहत खान की पत्नी खुशनसीब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नोटिस मिला है आपको? जी हाँ, नोटिस दे गए, ये कह के गए हैं कि 3 तारीख को तुम्हारा मकान सील कर दिया जाएगा, बाकी अपने हिसाब से देख लो। अब हम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब हम घर से निकल जाएं, अपना थोड़ा बहुत सामान लेके अपने बच्चों को लेके चले जाएं यहाँ से। तो अब कहाँ जाएंगे? ज़रूरत का सामान देख रहे हैं आप, पैक कर रहे हैं, यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार की खुशामद करेंगे कि हमें अपने घर थोड़ी सी पनाह दे दो, हम अपने घर रुक जाएं, तो अपने बच्चों को लेके रुक जाएं। किसी का देखेंगे, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी सर छुपाने के लिए। साल भर का एक पोता है और 2 महीने का एक पोता है और बहुएं हैं, बेटियाँ हैं, सबको लेके जाऊंगी, कहीं ना कहीं अपना सर तो छुपाऊंगी जाके। कभी ऐसा सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा? ना, कभी नहीं सोचा था, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, 85 साल के मेरे ससुर हैं, 75 साल की मेरी सास हैं। उन बूढ़ों को मैं लेके कहाँ जाऊँ? मेरे घर को सील करा जा रहा है, मैं घर दर बदर कहाँ फिरूँ मारी बारी। इससे तो मेरे घर को सील भी ना करें तो अच्छी बात है, मेरे घर को छोड़ दे, मेरे घर का पीछा छोड़ दे। बुलडोज़र एक्शन भी कल हुआ था, उसको लेकर भी आपके मन में डर है? हाँ, मेरा डर है मुझे, और मगर वहाँ डीएम साहब के यहाँ गए थे तो उन्होंने एक दिलासा दे दिया था कि नहीं ये अफवाह है, ये झूठ है, तो थोड़ा दिल समाधान हुआ था कि शायद है कि बची जाए। वह अभी कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। ठीक है। देखिए खुशनसीब हैं जो कि बता रहे हैं कि इनको नोटिस मिला है और अब ये कहीं जा रहे हैं अपना सामान पैक करके। 3 तारीख को सील करने का नोटिस इन्हें दिया गया है। घर में परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जो बुज़ुर्ग भी हैं और इनके ख़ुद के अपने बच्चे हैं, तो अब उनको लेकर ये कहीं और किसी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट होंगे।